नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ जयश्रिका। नीट और नेट धांधली का मुद्दा अब सिर्फ मुद्दा नहीं रहा, बल्कि स्टूडेंट्स के भविष्य पर ये सवाल खड़ा हो चुका है। पहले नीट एग्जाम में गड़बड़ियां और फिर यूजीसी नेट एग्जाम रद्द होने पर एनटीए लगातार शक के घेरे में है। नीट धांधली को लेकर कांग्रेस लगातार केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं कांग्रेस पूरे देश में बच्चों के भविष्य के हक के लिए धरना प्रदर्शन कर रही है। आज शुक्रवार को राजस्थान कांग्रेस ने भी जयपुर के कलेक्ट्रेट सर्किल पर धरना प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में यह धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता, विधायक, सांसद मौजूद रहे। धरना प्रदर्शन में गोविंद सिंह डोटासरा, विधायक रफीक खान, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, सांसद उमेदराम बेनीवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री ममता भूपेश, शकुंतला रावत, कृष्णा पूनिया मौजूद रहे। कांग्रेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अनियमितता को लेकर खफा है। वहीं बच्चों के भविष्य पर आ रही मुसीबतों को लेकर लगातार सरकार से जवाब मांगती है। धरना प्रदर्शन के दौरान तमाम नेताओं ने बयान दिए। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि पर्ची से बनी सरकार जब तक पर्ची नहीं आती है तब तक चुप रहती है। सुनिए डोटासरा ने क्या कुछ कहा। देखिए, देश में 24 लाख बच्चे जिनके माँ बाप ने और स्वयं बच्चों ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था, मेहनत की थी, माँ बाप ने, अभिभावकों ने गाड़ी कमाई, अपना पेट काट करके बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए डॉक्टर बनाने के लिए लगाई थी, वो आज ठगा सा महसूस कर रहे हैं क्योंकि नीट का पेपर आउट हो गया, लीक हो गया, घोटाले हुए, बेईमानी हुई, जम करके पैसे खाए गए और उसके बावजूद भी हर स्टेट से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट लग रही है कि इसको निरस्त कीजिए। आंदोलन कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, सारे के सारे विरोधी दल ये कह रहे हैं कि आपका नीट का पेपर आउट हो गया। देश का शिक्षा मंत्री हर मिनट में बयान बदल रहा है और एक जांच कमेटी बैठाई है, लेकिन उसमें नीट का पेपर आउट हुआ इसकी जांच नहीं की जाएगी। आगे कैसे ठीक किया जा सकता है इसकी जांच कराएगी। अरे भाई, जब बिहार का उप मुख्यमंत्री जो तुम्हारी डबल इंजन की सरकार का भाग है, वो ये कह रहा है कि पेपर आउट हो गया, सरगना का मुझे पता है, तो उसके बावजूद आप इससे 24 लाख 23 लाख बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ क्यों करना चाहते हो? हमारे प्रदेश के भी 1,75,000 बच्चे इस जो चीट के शिकार हुए हैं। आप नेट के पेपर को आउट मान के सीबीआई जांच दे सकते हो, तो आप नीट के पेपर को आउट मान करके उसको निरस्त करके एग्जाम को, और आप सीबीआई जांच क्यों नहीं दे सकते? और मैं कहना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के तमाम मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि आप चिल्ला चिल्ला के आखिरी के 2-2.5 साल से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहे। एक परसेप्शन क्रिएट किया गया आपने कि सब बेईमानियां हुई है, पता नहीं क्या क्या घोटाले हो गए हैं, सारे पेपर लीक हो गए हैं और सब कुछ बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। और हमने उस बात को 1 सेकंड में माना और रीट के पेपर को दोबारा कराया, 2 एग्जाम कराई और ईमानदार बच्चे, जो मेहनती बच्चे थे, उनको नौकरियां देने का काम किया। तो आप भी निरस्त क्यों नहीं कर रहे? और आज कहाँ गए वो जो रीट के लिए पता नहीं कितने कितने आंदोलन करते थे, कितने कितने आरोप हम लोगों पे गलत आरोप लगाते थे, वो आज कहाँ गए? क्यों नहीं बोल रहे? क्या उस वक्त बच्चों का भविष्य खराब हो रहा था? आज नेट और नीट में जो पेपर लीक हुए उससे बच्चों के भविष्य खराब नहीं हो रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं हो रहा है। बिजली, पानी, किसी चीज़ में ये ठीक काम नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्ची से बनी हुई सरकार जब तक पर्ची नहीं आती है तब तक एक शब्द अपने मुंह से नहीं बोलती है। इनमें आंतरिक कलह बढ़ रहा है। राजस्थान की विधानसभा में जो 3 जुलाई से सत्र आ रहा है, हम इनको नाको चने चबा देंगे। हम इनको इनके नाक में नकेल डाल करके ये बता देंगे कि आप सरकार सही नहीं चला पा रहे हो। आपने जो वादे किए थे प्रदेश की जनता से, वो आप निभा नहीं रहे हो। आपने झूठा माहौल बना करके सत्ता तो हथिया ली, लेकिन सत्ता चलाना बहुत कठिन है।
आप अपने आपस में मंत्री और एमएलए के जो हालात बने हुए हैं, उनको एक बाबू उनके कहने से नहीं लगता है, उनको चिट्ठियां लिखनी पड़ रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास में मेरे को जो जानकारी है, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, पूर्व विधायक पूर्व मंत्रियों ने 190 चिट्ठियां लिख दी विभिन्न मुद्दों के ऊपर, घोटालों की जांच के ऊपर। वो क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके ऊपर ये जो योजनाएं बंद हो रही हैं, एक तो मैं और बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ एमएलएज ने और एक दो मंत्री ने ये लिख के दिया है भजन लाल जी को कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना और इंग्लिश मीडियम स्कूलें बहुत शानदार हैं, लोगों को इनसे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, आप इसको कृपया बंद ना करें, इसको चालू रखें और ठीक करने का काम किए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री जी हैं साहब, बन गए, अच्छी बात है, कोई बनता, भजन लाल जी बन गए, लेकिन काम करने का तजुर्बा नहीं है, काम करने की हिम्मत नहीं है, काम करने का विजन नहीं है, इसलिए वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आज मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम जो लोग पेपर लीक में बच्चों के भविष्य को की चिंता को लेकर के जो हल्ला करते थे, वो नीट के अंदर जो चीट हुई है, जो पेपर लीक हुआ है, बच्चों के भविष्य बर्बाद हो रहा है, उनके ऊपर कम से कम बोले, और नहीं बोल पाए तो एक चिट्ठी तो लिख दें और मेरे को एक फोटोस्टेट कॉपी भेज दें। वहीं पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक को छुपाने की कोशिश कर रही है, बीजेपी के इशारे पर पेपर लीक किए जा रहे हैं। सुनिए जरा। के बाड़े में नेट का पेपर आप जानते हैं लीक हो गया, नीट का पेपर लीक हो गया। ये बीजेपी जब विपक्ष में थी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, कभी अशोक गहलोत जी के ऊपर, कभी डोटासरा जी के ऊपर आरोप लगाए गए, वो आरोप तो फेल हो गए, लेकिन ये आरोप साबित हो गए। और हमने साबित नहीं किए हैं, धर्मेंद्र प्रधान ने साबित किए हैं। खुद धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के तमाम नेता मान रहे हैं कि पेपर लीक हो गया। अब बीजेपी को सीबीआई से जांच करानी चाहिए, पेपर दोबारा कराना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा था करप्शन हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, और आज बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा रूस और यूक्रेन युद्ध आपने बंद करा दिया और आप वहां पे इजराइल का गाजा का जो युद्ध है वो रुकवा सकते हो, तो आप पेपर लीक भी रुकवा दो। तो पेपर लीक के मामलों में हम तो कानून लाए थे जब ये शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये तो पेपर लीक को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो बिहार और गुजरात में पोल खुल गई, बच्चे समझदार हैं, और जो नंबरों का जो मैनेजमेंट में उसमें ये फेल हो गए। तो बीजेपी की सरकार के इशारे पर पेपर लीक तो हो गया, लेकिन दबा रहे हैं, दबा नहीं पाएंगे। कांग्रेस, राहुल गांधी सब सड़कों पर है, आज प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर है, तो पूरे देश में कांग्रेस लड़ेगी मरेगी। लेकिन इन भ्रष्टाचारियों को, जो बीजेपी के भ्रष्टाचारी पेपर लीक के लिए जिम्मेदार है, उनको नहीं छोड़ेंगे। और तय कर लो, भाजपा के बाड़े में पेपर भी बिकता है, और आप जानते हैं जब अडानी का घोटाला हुआ, उद्योगपतियों के कर्जे माफ हुए, वैसे ही अब पेपर लीक हुआ, इसके लिए कांग्रेस चुप नहीं रहेगी। धरना प्रदर्शन में नवनिर्वाचित सांसद उमेदराम बेनीवाल भी पहुंचे और उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा रद्द होनी चाहिए और परीक्षा को दोबारा करवाना। देखिए, ये पढ़ाई करने वाले बच्चों के साथ में गलत हुआ है, पेपर आउट हुआ है। जो सालों से मेहनत करते हैं, जिन माँ बाप ने अब सपना देखा है कि अपने बच्चे पढ़ के डॉक्टर्स बनेंगे, और आखिर जाके पेपर आउट होता है, तो उनके सपनों के साथ में कुठाराघात हुआ है। और सरकार से मांग है कि पेपर, ये नीट की परीक्षा रद्द करके नए सिरे से दोबारा से नीट की परीक्षा हुई। तो सर, यहाँ पर इस धरना प्रदर्शन से आपको कहाँ तक लगता है कि डबल इंजन की सरकार पर असर होगा? बिल्कुल पड़ेगा, पूरे देश के अंदर है आज प्रदर्शन है, पूरे राज्यों के राजधानी के अंदर ये प्रदर्शन हो रहा है। इससे सरकार दबाव में आएगी, जब तक नहीं मानेगी तो प्रदर्शन उग्र होगा आगे। आज तो चेतावनी के रूप में दिया, और इसके ऊपर सख्त निर्णय लेना होगा सरकार को। तो अगर सर सरकार इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का अगर कुछ ऐलान नहीं करती है, तो क्या संसद में आप इस चीज़ की आवाज़ उठाएंगे? बिल्कुल इसकी आवाज़ उठाएंगे, संसद के अंदर आवाज़ उठाएंगे मजबूती से, और इनकी पैरवी करेंगे। आज कांग्रेस ने देश में अलग अलग शहरों में धरना प्रदर्शन किया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बच्चे भी सड़कों पर उतरकर न्याय मांग रहे हैं और नीट धांधली रोकने की मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इन सब का असर सरकार पर कितना पड़ता है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।